बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको हाइब्रिड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। व्यूवर्स, गवर्नमेंट कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट किताब से हर टेस्ट में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट MCQs स्टार्ट कर चुका हूँ। स्पेशली इंटेलिजेंट स्टाफ ऑफिसर में कंप्यूटर के 60 MCQs होंगे और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं ईटा उसमें ये रिपीटेड है। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। लेट्स स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 का। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को जो 5 पार्ट है वो भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 का, अ फ्री प्रोग्राम फार्मूला इज कॉल्ड फंक्शन, उसको फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ चार्ट दैट रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू पर ईच वेरिएबल। व्यूवर्स, उसको कहते हैं फाई, ऑप्शन सी। ऑप्शन ऐसे चार्ट को हम फाई कहते हैं, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। व्यूवर्स, ये ईटा में रिपीटेड MCQs है, इसको कहते हैं एक्टिव एड्रेस, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, द रिजल्ट ऑफ अ फार्मूला इन अ सेल। व्यूवर्स, उसको कहते हैं डिस्प्ले वैल्यू, जो रिजल्ट होता है उसको कहते हैं डिस्प्ले वैल्यू जिस सेल में हो। क्वेश्चन नंबर 5, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इन अ सेल। टेक्स्ट का जो इंफॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं लेबल। व्यूवर्स, ये MS वर्ड से है और ईटा वाले MS वर्ड से अक्सर ये MCQs पेपर में बार बार रिपीट करवा देते हैं, आप लोगों ने इसको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज़ यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स। स्प्रेडशीट हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, अ फाइल ऑफ MS Excel इज कॉल्ड। MS Excel का जो फाइल होता है उसको कहते हैं वर्क बुक, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्प्रेडशीट अ कम्बिनेशन ऑफ। व्यूअर्स, स्प्रेडशीट कम्बिनेशन होता है रो और कॉलम का, ऑप्शन बी। द कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड स्प्रेडशीट, और उसको टेबल भी कहते हैं, आप लोगों ने ये भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, अ रो इज रिप्रेजेंटेड बाय। रो को हम न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये MCQs याद रखें कि रो को हम न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्सेल में। अ कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाय, कॉलम को हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और रो को न्यूमेरिकल वैल्यू से, ये आप लोगों ने याद रखनी है। एक्सेल कैन प्रोसेस डेटा ऑफ। एक्सेल में हम डेटा 3 किस्म के डेटा हम उसमें प्रोसेस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी MCQs है, आप लोगों ने याद रखनी है। इंशाल्लाह जो अभी आने वाला इंटेलिजेंट स्टाफ ऑफिसर का टेस्ट है इसमें ये आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a whole column can be selected by। whole column हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्लिकिंग ऑन कॉलम हेड। जब हम कॉलम के हेड पे क्लिक कर लेते हैं तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, B230 मीन। B230 मीन्स व्यूअर्स, ये रिपीटेड MCQs है, आप लोगों ने याद रखनी है। इसका मतलब है कि B कॉलम और 230 रोज़, B कॉलम 230 रोज़, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, अ शीट कंटेन्स। शीट कंटेन होता है 65,536 रोज़ और 256 कॉलम्स पे। ये भी बहुत कॉमन और रिपीटेड MCQs है, टेस्टों में ये रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अ सेल एंट्री कैन बी रिप्रेजेंटेड। सेल एंट्री हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं विद
विद हॉरिजॉन्टली भी होते हैं, डायगनली और वर्टिकली, ये तीनों ऑल ऑफ दीज, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑल, हॉरिजॉन्टली, डायगनली और वर्टिकली, तीनों किस्म से हम सेल एंट्री रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ रेंज ऑफ सेल कैन बी सॉर्टेड इन। सॉर्टेड एक तकनीक है जिससे हम डेटा या तो असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर लेते हैं, तो इसी वजह से दोनों ए और बी दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 17, फंक्शन विजिट यूज्ड फॉर, फार्मूला हेल्प और ऑटोमेटिक फार्मूला, फार्मूला साइंटिक्स, ये तमाम के लिए ये यूज़ होता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ट्रू फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर ट्रू फॉल्स आप लोग समझे तो एमसीक्यूज आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन अपडेटेड द स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली एप चेंज इन मेन्यू। व्यूवर्स, ये बात सही है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। अ स्प्रेडशीट इज मेड ऑफ कॉलम एंड रोज, ये भी सही है क्योंकि अभी हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा कि द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्प्रेडशीट या टेबल, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मेटिंग रेफर टू द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये भी सही है, फिजिकल अपीयरेंस के लिए फॉर्मेटिंग यूज होता है। ये तीनों 1 2 3 ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4, a thesaurus program supplies both synonyms and antonyms, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, a spelling checker program can detect spelling error and improper use of language, क्वेश्चन नंबर 5 में ये रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 5 ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6, a footer appear on the bottom of each page of the document, फुटर और हीडर के बारे में, हीडर टॉप पे होते हैं और फुटर बॉटम में होते हैं, ये सही है, ट्रू, इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, when margin setting are changed, automatic reformatting adjusts the text to the margins, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बात बिल्कुल सही है, मार्जिन से रिलेटेड है और ये ट्रू है। द काफ़ी कमांड मूव टेक्स्ट टू अनदर प्लेस एंड डिलीट इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, व्यूअर्स ये बात गलत है क्योंकि काफ़ी में एक जब टेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं तो ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होती, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंट प्रीव्यू permits a user to view one or more pages on screen before printing, ये बात सही है, इट इज़ ट्रू, प्रिंट प्रीव्यू ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10, another name for the content of a cell is its displayed value, ये बात गलत है, इट इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12, another name for the content of a cell is its displayed value, क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन नंबर 12 के ये गलत है क्योंकि ये रिपीट हुआ है। अ ग्रुप ऑफ सेल इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड अ रेंज, क्वेश्चन नंबर 11 ये सही है कि इसको रेंज कहते हैं। ये 12 और 10 रिपीटेड है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैनुअल स्प्रेडशीट इज कैपेबल ऑफ ऑटोमेटिकली recalculating totals when made to figure in spreadsheet, व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 13 ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते। द डिस्प्ले
The displayed value of a cell is its formula or function. क्वेश्चन नंबर 14 में ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है क्योंकि जो डिस्प्लेड वैल्यू है उसको फार्मूला या फंक्शन नहीं कहते। क्वेश्चन नंबर 15, अ फंक्शन इज लाइक अ प्री प्रोग्राम्ड फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 15 में ये सही है क्योंकि अभी एमसीक्यूज में भी हमने पढ़ा कि ये कोई भी फंक्शन प्री प्रोग्राम्ड फार्मूला होता है। अनदर नेम फॉर द करंट सेल इज लेबल्ड सेल। क्वेश्चन नंबर 16 ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, इन स्प्रेडशीट बोथ कॉलम विड्थ एंड रो हाइट कैन बी अल्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, कॉलम्स विड्थ एंड स्प्रेडशीट आर फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 18 ये गलत है, ये फिक्स्ड नहीं होता। द एक्टिव स्प्रेडशीट सेल इज मार्क्ड बाय द पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 19 ये गलत है, ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ स्प्रेडशीट अ लेबल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 20 ये सही है क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हम फार्मूलाज यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्प्रेडशीट डिस्प्लेज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। 21 ये सही है क्योंकि स्प्रेडशीट में डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम अपीयर होता है। अ रो एंड कॉलम कोऑर्डिनेटर इज कॉल्ड अ बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 22 ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 23, वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल रेंज इन एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 23 ये सही है, इसमें हम मल्टीपल रेंजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। रो हाइट एंड कॉलम विड्थ इज चेंजेबल। क्वेश्चन नंबर 24 ये सही है, हम इसमें विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मल्टीपल शीट्स कैन बी लिंक्ड विद ईच अदर। ये बात सही है, मल्टीपल शीट हम एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। कॉलम्स एंड रोज कैन बी इंक्रीज। कॉलम और रोज में नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कैन बी इंक्रीज्ड, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, अ वर्कशीट अपडेट्स ऑटोमेटिकली आफ्टर चेंज। ये बात सही है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेल प्रोवाइड ऑटो फिलिंग फीचर्स। इसमें जो जितनी भी फीचर्स होते हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29, वी कैन नॉट करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक इन एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 29 ये गलत है। वी कैन नॉट इंसर्ट और ड्रैग इन एक्सेल वर्कशीट, ये भी गलत है। हम उसमें ड्रैग एक्सेल में एक्सेल का जो वर्कशीट है उसमें हम ड्रैग इंसर्ट कर सकते हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स में व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेड नंबर एंड कॉलम्स एंड रोज। व्यूअर्स, जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को कहा था, इसको कहते हैं स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 2, a line that appears on the top of each page of the document, उसको कहते हैं हीडर। बॉटम में पुटर और टॉप पे हीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वर्ड्स प्रिंटेड इन डार्कर टाइप सेड टू बी। इसको कहते हैं बोल्ड, यहाँ पे बोल्ड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कैन बी कॉपीड और मूव्ड, व्हाट मस्ट बी डन फर्स्ट। व्यूअर्स, यहाँ पे सिलेक्शन या हाई लाइटिंग जिसको कहते हैं
क्वेश्चन नंबर 5, synonyms and antonyms can be supplied by। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले कहा, thesaurus इसको कहते हैं, यहाँ पे thesaurus लगेगा। A set of drinks stored on discs, इसको कहते हैं क्लिप चार्ट। क्लिप चार्ट, जितनी भी ड्राइंग्स होते हैं वो क्लिप चार्ट में क्लिप आर्ट में स्टोर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एडजस्टिंग स्पेस बिटवीन कैरेक्टर इन अ वर्ड इज कॉल्ड। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 7 में कॉर्निंग इसको कहते हैं, KERNING, कॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट the 3 types of information a user can enter in a spreadsheet cell। 3 किस्म के हम इसमें यूज़ कर लेते हैं सेल में इंफॉर्मेशन, 3 किस्म की। जिस तरह पहले हमने MCQs में भी पढ़ा कि 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर इन स्प्रेडशीट सेल। एक को कहते हैं लेबल और टेक्स्ट, लेबल को टेक्स्ट भी कहते हैं, और इसके साथ साथ दूसरे को कहते हैं वैल्यू आर न्यूमेरिकल वैल्यू, और तीसरी सी में फार्मूला। 3 किस्म की एंट्रीज हम वर्कशीट में कर सकते हैं, लेबल, न्यूमेरिकल वैल्यू और फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ स्प्रेडशीट अ फार्मूला और फंक्शन इज कॉल्ड the cell contain what is the calculated result called। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्प्ले वैल्यू लगेगा, यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम ऑन अ स्प्रेडशीट कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 में उसको कहते हैं हम सेल। द कम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रोज, जो इंटरसेक्शन होता है इसको कहते हैं सेल, यहाँ पे सेल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अनदर नेम फॉर अ सेल एड्रेस, इसको कहते हैं सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस, यहाँ पे सेल रेफरेंस लगेगा। आप लोगों ने इसको याद रखनी है, सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस दोनों सेम है। In a line graph, the horizontal axis is called। लाइन ग्राफ में horizontal axis को कहते हैं x axis। x axis इसको कहते हैं जो horizontal हो। क्वेश्चन नंबर 13, a free program formula is called। फ्री प्रोग्राम फार्मूला को फंक्शन कहते हैं। Free program formula is called function। Question number 14, a group of cell in a rectangular form। rectangular form में जो group of cell होते हैं व्यूअर्स इसको कहते हैं range। Question number 15, when one value or calculation on a spreadsheet is changed, all dependent calculation are also changed by the software। This is called। व्यूअर्स इसको कहते हैं ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन। ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन इसको कहते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू चेंज हो जाती है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द लेटर एंड नंबर्स ऑफ द इंटरसेक्शन कॉलम एंड रो ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल एड्रेस। सेल एड्रेस उसको कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज इन अ सेल इज कॉल्ड सेल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 17, एन एक्चुअल नंबर एंटर्ड इनटू अ सेल इज कॉल्ड, इसको कहते हैं वैल्यू। एक्चुअल नंबर को हम वैल्यू कहते हैं। द कोऑर्डिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड, व्यूअर्स उसको कहते हैं सेल्स। द कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। इन एक्सेल फार्मूला स्टार्ट्स विद डैश 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 साइन इक्वल, यहाँ पे इक्वल लगेगा, इक्वल साइन से फार्मूला स्टार्ट हो जाते हैं। व्यूअर्स ये भी रिपीटेड है, आप लोगों ने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश डैश डैश
is often used in फार्मूला सेल रेफरेंस अक्सर फार्मूले में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रेजेंट डेटा ग्राफिकली वी यूज चार्ट्स इन एक्सेल। यहाँ पे चार्ट्स लगेगा, CHARTS चार्ट्स। इफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सीड देन सेल वेट एट शो हैश साइन यहाँ पे लगेगा। व्यूअर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। एक्सेल के हवाले से मज़ीद चैप्टर्स के लिए और मज़ीद MCQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, जैसे आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोगों को जो 5 मज़ीद पार्ट है वो भी मिल जाएंगे। शुक्रिया।